साहब, आप पर आरोप सीधे तौर पर यह है कि जब जब आप राम का नाम लेते हैं आपके पुराने बयानों की बही खाता खोल के बैठ जाते हैं। संसद में दिया गया वो बयान भी बताते हैं कि अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट हैं, वो भी बताते हैं कि औरों को अगर मारना पड़ता तो हम मारते, कानून व्यवस्था के लिए हमने गोलियां चलाई, हमें गर्व है कि हमने अनैतिक कार्य नहीं होने दिया। वो सारे बयानों की लिस्ट आ जाती। देखिए, सबसे पहले बात आप स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की हो रही है, मैं समझ गया, बच्चे भी समझ रहे हो। अगर मुलायम सिंह यादव जी इतने बुरे थे या वो इतने बड़े सनातन विरोधी थे तो इसी भारतीय जनता पार्टी ने मैंने राम गोपाल पद्म विभूषण अवार्ड क्यों दिया? पाजी मैं बीच नहीं बोला, आप बीच में नहीं बोला। इसी भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण से नवाजा था, इसी भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरी बात, आरपी सिंह साहब ने कहा कि हर कण में राम होना चाहिए। नहीं सर, हर कण में राम है जिसको हम मानते हैं। और दूसरी बात, जहां तक गोली चलाने की बात है, मैं बता दे रहा हूं, निपेंद्र मिश्रा अधिकारी थे उस समय, मुलायम सिंह जी के प्रमुख सचिव थे, जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था। इसको एक प्राइवेट चैनल में उन्होंने माना भी कि कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए हमने गोली चलाई। वो वही निपेंद्र मिश्रा जिन्होंने कार सेवकों को गोली चलाई थी, बच्चों, आज प्रभु राम ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। वो पीएमओ में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रमुख सचिव भी रह चुके हैं, वही निपेंद्र मिश्रा जिन्होंने। और आप दुर्गा भक्तों को क्यों भूल जाते हैं? आप ही की सरकार में थी, आपको भी याद दिला दे रहा हूं पवन जी, सासाराम में जब झांकी निकल रही थी, इनकी सरकार ने 7 दुर्गा भक्तों को गोलियों से भून के मौत के घाट उतार दिया था। आज उसकी चर्चा करने वाला कोई नहीं है। मैं आरपी सिंह साहब को और दर्शक जो हमारे बच्चे नहीं जानते उनको बता देना चाहता हूं। तो ये कितने बड़े सनातन के वो है, ये सिर्फ वोट के लिए सनातन करते हैं और इनके पास कुछ नहीं। तो आप क्या लगता है समाजवादी पार्टी सनातन के मुद्दे पर योगी को घेर पाएगी? क्योंकि जिस मैदान में आप उतर रहे हैं उसके तो मास्टर हैं, आप ही मान रहे हो। नहीं, सनातन के मुद्दे पे हमको घेरने की जरूरत ही नहीं है ना। राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हुआ है, और सिर्फ राम मंदिर की बात नहीं है, प्रभु राम जी का मंदिर तो आस्था का केंद्र है। आप बद्रीनाथ देख लीजिए, आप केदारनाथ देख लीजिए, आप मथुरा में देख लीजिए, जिन्होंने खून से चिट्ठी लिखी अभी योगी जी को कि यहाँ किस तरह से चोरी हो रही है। आप उज्जैन चले जाइए, देख लीजिए, आप गुजरात चले जाइए, वहां से भी खबरें आ रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो हर मंदिर लूटा जा रहा है साहब। अच्छा। कौन सा मंदिर नहीं लूटा जा रहा? आज से पहले क्या आपने कभी सुना था तो बता दीजिए सर। जो आरोप है कि बीजेपी धर्म की बात करती है कि लेकिन बीजेपी के राज में ही मंदिर लूटे जा रहे हैं। अच्छा, इनके मुंह से एक बार नहीं निकला कि अजमेर के अंदर मस्जिद के अंदर घोटाला नहीं निकलेगा, कभी निकलेगा नहीं। उनको वो वोट आपकी सरकार है, राजस्थान में पकड़ के डालिए उनको जेल में, लटकाइए उल्टा उनको। क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? सरकार तो आपकी है राजस्थान में जी। सवाल हमसे कर रहे हैं आप, गधा है जी। सवाल तो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सरकार ने जो करना कर दिया वहां पर, परंतु इनके मुंह से एक अक्षर नहीं निकला कि मस्जिद के अंदर वहां पे अजमेर शरीफ में वहां पर घोटाला हो रहा है। उसमें अखबारों में आ चुका, छप चुका, एक्शन हो रहा है सरकार का। यूपी के अंदर तमाम ऐसे मस्जिद और मदरसा निकले जहाँ पर घोटाला था, वहाँ FIR दर्ज हो गई, एक्शन हो रहा है। इनके मुंह से एक बार नहीं निकला कि आजम खान ने वहाँ पर गरीबों की जो जमीन थी हड़प ली, उस पर एक शब्द नहीं निकला इनके मुंह से, एक अक्षर नहीं निकलेगा, क्योंकि वो मुसलमानों का मामला इसलिए शांति रहेंगे। परंतु ज्ञानवापी मंदिर में जो शिवलिंग पाया गया था वो तो भाजपा वालों की साजिश है। ये बोले थे इनके नेता अखिलेश यादव कि शिवलिंग दिखा वहाँ पर, सबने देखा, दुनिया ने देखा शिवलिंग है, ठीक है, जिसमें वजू किया जाता था, मतलब शिवलिंग के ऊपर थूका जाता था, वजू किया जाता था, बेदबी की जाती थी शिवलिंग की। उसको लेकर का ये तो भाजपा वालों की साजिश है। और मेरा तो सीधा सीधा एक निवेदन है, अगर आपको सनातन से इतना प्यार हो गया, समाजवाद सनातन एक कर रहे हैं आप, हालांकि समाजवाद और सनातन का कोई देना, समाजवाद एक राजनीतिक विश्लेषण है, सनातन हमारी पुरातन प्रथा है, परंतु जो अगर एक साथ हो गए हैं तो लिख दीजिए। हमने तो अपने मैनिफेस्टो में 1979 में लिखा था कि राम मंदिर बनवाएंगे, लिख दीजिए कृष्ण जन्मभूमि के बारे में। इस चुनौती पे बात करेंगे। पवार साहब, आपसे जानना चाह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने यहां हनुमान चालीसा का पाठ किया था, सबने देखा, लेकिन एक सिंक्रोनाइज तरीके से एक शाम शिव के नाम, जिसमें वो खुद भजन सुनते हुए आए, मंत्री, मुख्यमंत्री, बाकी मंत्री सब मौजूद थे। तो क्या पंजाब में भी धर्म मार्ग ही वोट मार्ग है? आप तो काम पर वोट मांगने वालों में गिनती करते थे आप तो अपनी। देखिए, 12 साल हो गए आम आदमी पार्टी को। आपने कभी ये देखा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा हो कि हमें धर्म के नाम पे वोट देना? हमेशा ये कहा है कि अगर हमने काम किया हो तो हमें वोट देना। अरविंद केजरीवाल मतलब काम की राजनीति। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था 70 साल बाद क्या है
ये यहां बैठे युवा जानते हैं किस तरह से 12 साल में 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। इनका भविष्य गर्त में डालने का काम इस भाजपा सरकार ने किया है, ईडी पार्टी सरकार ने किया है। हमने तो मुफ्त सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा, मुफ्त सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज, 24 घंटे बिजली, 24 घंटे पानी, जो हमारा संवैधानिक अधिकार भी है, जो संविधान में लिखा हुआ है कि हमारे मौलिक अधिकार हैं। हमने हमेशा काम के बूते पे राजनीति की है। हमने पंजाब की आप बात कर लो, महिलाओं को हम बस यात्रा दे रहे हैं, 67,000 नौकरी बिना किसी सिफारिश के हमने पंजाब में दी हैं। 10 लाख रुपए तक का प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज मुख्यमंत्री सेहत योजना में हमने दिया है। 1.74 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम पंजाब में ये तो आपकी एड भी चल जाती है टीवी पे। सवाल ये है एक सेकंड, कि आपने आपको, एक सेकंड, हाँ, मुझे 20 सेकंड इसलिए दे दीजिए क्योंकि हमने जो किया है वो हम जरूर बताएंगे, क्योंकि वही हमारा आधार है, हमारे अस्तित्व का आधार है हमारी काम की राजनीति। 73,815 नशा तस्कर गिरफ्तार, नशे की कमर तोड़ने का काम हमने किया है। कैनाल इरिगेशन 26.5 से 78% हो गया। 90% जो परिवार हैं उनमें जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है। 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस खोले, 881 मोहल्ला क्लिनिक खोले, 5 नए अस्पताल खोले, 10,000 पुलिस की भर्ती की, 1500 गांव पहली बार जो है वहां पानी पहुंचाने का काम किया। आप दावा कर सकते हैं नशा मुक्त हो गया पंजाब? हाँ जी, आप इसी दावे पे सवाल पूछ लेते हो, नशा मुक्त कर दिया आपने? इन्होंने आपकी बार प्रचार कर पाएंगे कि हमने नशा मुक्त कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल, प्रचार नहीं प्रमाण देता हूं। प्रमाण जरूरी है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल के चला जाऊं और आप फिर कहो, फिर बताऊंगा किसने कहा है। गवर्नमेंट ने भी मार्च से जो सच है उसको स्वीकार करा दिया। मार्च से उन्होंने जो अभियान चलाया 31 दिसंबर तक पहली बार 31,000 FIR दर्ज की और लगभग 41,000 ऐसे ड्रग का व्यापार करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया। 1900 किलो हीरोइन को जो है जब्त किया।